नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है मोशनल ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स, इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि ये किसी के मोशन की वजह से होगी। लेट से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर को मूव करवा रहे हो परपेंडिकुलरली। तो जब आप इस स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करवाओगे तो इसके रिलेटिव मोशन की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसको मोशनल ईएमएफ का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास में अगर हम बात करें मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले की, तो ये होता है -VBL sin थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो नेगेटिव साइन है वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ये लेंजेस लॉ को रेफर करता है, जिसकी मदद से हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या फिर ईएमएफ बता सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एंगल है ना थीटा, ये बेसिकली हमारे पास में होता है विद बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है यहाँ पे वो थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बताना चाहते हैं कि ईएमएफ किस एंगल पर मैक्सिमम इंड्यूस होती है, तो हम जानते हैं कि अगर साइन के एंगल में हम 90 को रिप्लेस करें तो साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो कि मोशनल ईएमएफ है यहाँ पर, वो मैक्सिमम होगी, जो कि -VBL के बराबर होती है। तो अगर हम अपने बेसिक फार्मूले में ये वाला टर्म इंड्यूस करवाते हैं वहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में बनेगा मोशनल ईएमएफ इज इक्वल्स टू मैक्सिमम टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। अब यहाँ से हम डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकते हैं एंगल्स के ऊपर, कि अगर हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, यानी कि हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करवाया है, तो उस केस में हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0 होगी, यानी कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करवाने पर कोई भी ईएमएफ वहाँ पर इंड्यूस नहीं होती। सेकंड है कि अगर आपका जो एंगल है वो 30 डिग्री हो, यानी कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप 30 के एंगल पर मूव करवा रहे हो, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास में होती है 1/2। तो हमारी जो मोशनल ईएमएफ है वो मैक्सिमम का हाफ होगी, यानी कि 50%। थर्ड है 45 डिग्री, कि आपने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में 45 के एंगल पे रखा है, तो इस केस में हमारे पास में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैक्सिमम का स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स होती है, ठीक है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स होगी। अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास में 70% बनता है। नेक्स्ट है कि अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो 60 डिग्री के ऊपर, तो साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारी जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होगी, यानी कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास में 86% होता है। नेक्स्ट हमने 90 डिग्री का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारे पास में डिफरेंट एंगल हैं जिनके ऊपर आपसे वो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू को पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि अगर आपके पास में ये क्लोज लूप बन रहा है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो इस क्लोज लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने थंब को कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखें, यानी कि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आप इसको ना साथ साथ इस डायग्राम में अप्लाई करके देखना। और जो फर्स्ट फिंगर है, जिसको हम 4 फिंगर भी कहते हैं, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलॉन्ग। तो हमारी जो सेकंड फिंगर है, जिसको मिडिल फिंगर भी कहा जाता है, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे अगर आप थंब को रखो वेलोसिटी डायरेक्शन में, जो फर्स्ट फिंगर है उसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो कि इनटू द पेज है, और जो सेकंड फिंगर होगी वो बनेगी आपकी अपवर्ड फ्रॉम A टू B, जो कि करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा जो करंट है वो पहले A से B तक जाएगा, फिर B से C और C से D वापस A तक आ जाएगा, यानी कि इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी आपके पास में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इनटू द पेज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ 0.20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, जो होता है -VBL sin थीटा। अब यहाँ पे हम माइनस को यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव में हैं, तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो अगर इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, तो वेलोसिटी हमारे पास में है 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको लिख सकते हो 5/10। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास में है 0.2 टेस्ला, तो आप इसको लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह से हमारे पास में जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है ये है 10 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं सेंटी से मीटर में जाने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे, तो ये बनेगा 10/100। और जो क्योंकि कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस सबको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे जो 10 है वो 10 से हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो 5 2 ज़ा 10, तो ये जो 10 है ये भी 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 100। 100 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 2 के इक्वल। तो जब ये 10 टू द पावर 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा,
तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻⁻2 वोल्ट। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि बीटा। अब साइन 90 आप सब जानते हो 1 के इक्वल है, तो इसको कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है इस तरह से यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs है, द फिगर शोज अ बार मूविंग इनटू द राइट ऑन 2 कंडक्टिंग रेल्स टू मेक एन इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन ए शुड बी इन व्हाट डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो तो हमारा जो डायग्राम में उसने करंट दिखा रखा है वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी अभी हमने टॉपिक में डिस्कस किया है कि जब हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इनटू द पेज होती है। तो फर्दर आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसको हमने अभी डिस्कस भी किया है कि अगर हम वी की डायरेक्शन में थंब को रखें, यानी जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करे, एंड जो हमारी 4 फिंगर है यानी कि जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, अगर सेकंड फिंगर जो है या फिर मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में हो। अब देखो यहाँ पे जो वी है वो है राइट साइड की तरफ, आप थंब को रखो वहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट करनी है, आप उसको छोड़ दो फिलहाल। और जो आपका सेकंड फिंगर है उसको रखो करंट की डायरेक्शन में, तो कंडक्टर में जो करंट है वो जा रहा है अपवर्ड। तो आप जब रखोगे अपने राइट हैंड को यहाँ पर तो आपका जो थंब है वो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इनटू द पेज। तो आपको जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उसको सिंपली आप वैसे याद रख लो कि जब हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होगी एंटी, जो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज होगी। और अगर हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।